घर में ईश वचन, सत्य वचन, जीवन वचन। हर घर में ईश वचन, हर घर में ईश वचन। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 11 वाक्यांश 27 से लेकर 28 तक। यीशु ये बात कह रहे थे कि भीड़ में से कोई स्त्री उन्हें संबोधित करते हुए ऊंचे स्वर से बोल उठी, धन्य है वह गर्भ जिसने आपको धारण किया, धन्य है वे स्तन जिनका आपने पान किया है। परंतु यीशु ने कहा, ठीक है, किंतु वे कहीं अधिक धन्य है जो ईश्वर का वचन सुनते और उनका पालन करते हैं। प्रभु यीशु का पवित्र सुसमाचार है। पुनर्जीवित प्रभु यीशु ख्रिस्त में विश्वासी भक्तों सभी को जय यीशु। हमारे जीवन में मां मरियम की उपस्थिति ईश्वर की ओर ले चलता है। जब हम रोजरी एवं नोइना करते हैं तो हम मां मरियम के साथ ईश्वर की ओर यात्रा करते हैं। सचमुच में कुंवारी मां मरियम ईश्वर की कृपा से पूर्ण है। वह प्रभु की कृपा पात्री है। इसलिए उनकी उपस्थिति हमारे जीवन में ईश्वर की आशीष एवं कृपा लेकर के आता है। मां मरियम की उपस्थिति हमारे जीवन में एवं परिवार में ईश्वर द्वारा फल हमें मिलता है। जैसे हम संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 1 वाक्यांश 41 से आगे हम देखते हैं, जैसे ही एलिजाबेथ ने मां मरियम का अभिवादन सुना तो उनके गर्भ में बच्चा उछल पड़ता है और एलिजाबेथ पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाती है और वह ऊंचे स्वर से मां मरियम को संबोधित करते हुए कहती है, आप नारियों में धन्य है, धन्य है आपके गर्भ का फल। और आज के सुसमाचार में भी एक स्त्री ऊंचे स्वर से मां मरियम को संबोधित करते हुए कहती है, धन्य है वह गर्भ जिसने आपको धारण किया, धन्य है वे स्तन जिनका आपने पान किया। क्यों माता कलसिया आज भी मां मरियम को नारियों में धन्य कहकर पुकारती है? क्यों सब पीढ़ियां मां मरियम को धन्य कहकर पुकारती है? क्योंकि मां मरियम ने ईश्वर के वचन को अपने हृदय में, अपने मन में संजोए रखा। उसने ईश्वर के वचन को मनन चिंतन किया। उन्होंने ईश्वर के शब्द को ग्रहण किया। जैसे संत योहन के सुसमाचार अध्याय 1 वाक्यांश 14 में हम पढ़ते हैं प्रभु का वचन, शब्द ने शरीर धारण कर हमारे बीच निवास किया। संत योहन बपतिस्ता पुकार पुकार कर कहते हैं, हमने उसकी महिमा देखी है। वह पिता के एकलौते की महिमा जैसे है, अनुग्रह और सत्य से परिपूर्ण है। यीशु स्वयं कहते हैं, मेरी माता और मेरे भाई वही हैं जो ईश्वर के वचन सुनते हैं और उसका पालन करते हैं। आज भी सुसमाचार के माध्यम से हम सभी से कहते हैं, धन्य है जो ईश्वर का वचन सुनते और उसका पालन करते हैं। विश्वासी भक्तों, क्या मैं ईश्वर के वचन को सुनकर उस पर मां मरियम की तरह मनन चिंतन करता हूं? क्या मैं ईश्वर के वचन को सुनकर उसको पालन करता हूं? क्या मेरे व्यक्तिगत जीवन द्वारा दूसरों को फल मिलता है?
प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 1 वाक्यांश 12 में, जब तक गेहूं का दाना मिट्टी में गिरकर नहीं मर जाता तब तक वह अकेला ही रहता है, परंतु वह मर जाता है तो बहुत फल देता है। आमीन।